मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस पर वीर शहीदों और सैनिकों को नमन किया। उन्होंने कहा कि कारगिल की कठिन चुनौतियों के बावजूद भारतीय जवानों के अदम्य साहस ने इतिहास रचा और मां भारतीय रक्षा के लिए उन्होंने सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। मन की बात में पीएम मोदी ने कैच द रेन अभियान का जिक्र किया। 4 जुलाई से शुरू राष्ट्रव्यापी अभियान में जल संचयन और वृक्षारोपण पर जोर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पीवी सिंधु जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनी है और हाल के दिनों में भारतीय युवाओं ने खेल जगत में कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। देहरादून में कारगिल विजय दिवस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में 1929 से अधिक वीरता पदक विजेता है, जो देवभूमि के अपार योगदान को दर्शाता है। आगरा में सीएम योगी ने मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस योजना का शुभारंभ किया। इससे 10 लाख लोग लाभान्वित होंगे और शिक्षकों को 3 करोड़ तक का कवरेज मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विक्रम-1 का सफल परीक्षण भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने इसे निजी क्षेत्र द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट बताते हुए युवा इनोवेटर्स की उपलब्धि पर गर्व जताया। मुंबई में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर सिंधु कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कारगिल विजय दिवस पर 1999 के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि सार्वजनिक सेवा की हर संस्था उनके बलिदान के योग्य रहनी चाहिए। प्रहलाद जोशी के शिक्षा मंत्री बनने पर यूपी के मंत्री संजय निषाद ने शुभकामनाएं दी। साथ ही राहुल गांधी पर पिछड़े जातियों के विरोध का आरोप लगाया। जेजेडी प्रमुख तेज प्रताप यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने पर कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने इसे तानाशाही और दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि संसद सत्र में गृह मंत्री को जवाब देना होगा और जिम्मेदारी लेनी होगी। साथ ही साथ उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को मजबूरी बताया और कहा कि विपक्ष युवाओं के उठाए मुद्दों को संसद में मजबूती से उठाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं से नौकरी तलाशने के बजाय रोजगार सृजक बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कौशल विकास, कृषि, पशुपालन, फूड प्रोसेसिंग, डिजिटल सेवाओं और लघु उद्योगों में युवाओं के लिए अनेक अवसर उपलब्ध हैं, जिनमें सरकार पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़ी है। पटना में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि बांकीपुर विधानसभा चुनाव में एनडीए को जनता का अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा इस सीट पर भारी मतों से जीत दर्ज करेगी। द्रास में कारगिल विजय दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूतों का राष्ट्र हमेशा ऋणी रहेगा। सपा सांसद मोही बुल्हा नादवी ने एआईएमआई के गठबंधन प्रस्ताव पर कहा कि ओवैसी की अलग विचारधारा के कारण गठबंधन मुश्किल है। अंतिम फैसला नेतृत्व करेगा। देहरादून के गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस शासन में नकल होती थी लेकिन कार्रवाई नहीं होती थी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल भेज चुकी है और उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। द्रास में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कारगिल युद्ध केवल भारत को सैन्य और कूटनीतिक विजय नहीं बल्कि भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और शौर्य का ऐसा इतिहास है जिस पर हर देशवासी को गर्व है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने आतंकवादियों और उनके सरपरस्तों को ऐसा जवाब दिया जिससे वे कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाली हर नापाक हरकत का जवाब पहले से कहीं अधिक कठोर होगा। प्रहलाद जोशी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्होंने छात्रों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का भरोसा जताया। पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि यदि छात्रों पर दर्ज मामले वापस लेकर उन्हें रिहा नहीं किया गया तो विपक्ष बड़ा विरोध प्रदर्शन करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों के साथ अन्याय कर रही है। द्रास में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि
द्रास में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान से अब कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि बातचीत होगी भी तो केवल पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले भारत के अभिन्न अंग पीओके पर ही होगी। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि युवाओं ने तानाशाही को चुनौती दी है और अब नई पीढ़ी सवाल पूछेगी। उन्होंने दावा किया कि जनता सरकार की नीति और मंत्रियों के बयानों से नाराज है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कहा कि सरकार युवाओं को सशक्त बनाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए सहमत है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ रैली में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि छात्रों के विरोध प्रदर्शन की सफलता ने साबित कर दिया है कि जेएनसी सरकार को चुनौती दे सकती है। रैली में आत्महत्या करने वाले नीट अभ्यर्थियों को श्रद्धांजलि भी दी गई। पटना में प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रचार के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ बंद करने की धमकी देकर जीविका दीदियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने मामले के चुनाव आयोग के सामने उठाने की बात कही। शिवसेना सांसद अनिल देसाई ने कहा कि मुद्दा सिर्फ मंत्री के इस्तीफे तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की कमियों को दूर करना, जवाबदेही तय करना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि बेहतर शिक्षा प्रणाली के रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने दावा किया कि रूस को उत्तर कोरिया के करीब 30,000 सैनिक मिल सकते हैं। हालांकि इस दावे की कोई भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई। शिवसेना सांसद संजय राउत ने दावा किया कि प्रहलाद जोशी अस्थायी शिक्षा मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देवेंद्र फडणवीस को शिक्षा मंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री को लेकर दुविधा में हैं। बेंगलुरु में कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री बनाए जाने पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब देखना होगा कि जोशी शिक्षा मंत्रालय में क्या योगदान देते हैं और उनका प्रदर्शन कैसा रहता है। कारगिल विजय दिवस पर द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1999 के युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने देश की रक्षा में बलिदान देने वाले सैनिकों को नमन किया। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता छात्र हित और जनता की संतुष्टि है। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को जिम्मेदारी का कदम बताया और पंजाब पेपर लीक मामले में भी न्याय की मांग की है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के परनोट क्षेत्र में नए सिरे से भूस्खलन हुआ है। इसकी वजह से रामबन गुल सांगलडन सड़क प्रभावित हुई। प्रशासन ने वाहन चालकों से मरम्मत कार्य पूरा होने तक वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है। झांसी में मध्य प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि कांग्रेस पूरी रणनीति और कार्यकर्ताओं के साथ दतिया उपचुनाव लड़ रही है। उन्होंने दावा किया कि युवाओं किसानों की जीत होगी। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिरसा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बच्चों के मुद्दों पर राजनीति करने वाली आपको पंजाब के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर जवाब देना चाहिए। भाजपा नेता मृत्युंजय तिवारी ने तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी पर कहा कि कानून सबके लिए समान है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के नाम पर अराजकता फैलाना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और आम लोगों को परेशान करना उचित नहीं है। पटना में जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने तेज प्रताप यादव की हिरासत पर कहा कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ कानून उल्लंघन का मामला सामने आता है तो पुलिस को नियमानुसार कार्रवाई करने का अधिकार है। मथुरा में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में नई नीतियों के जरिए बड़े बदलाव किए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के सभी मंत्री राष्ट्र और वंचित मार्गों के लिए कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। पटना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बांकीपुर उपचुनाव को लेकर कहा कि भाजपा ने जिस कार्यकर्ता को टिकट दिया है वह जनता की सेवा करेगा। उन्होंने पार्टी उम्मीदवार की जीत का भरोसा दिलाया। कारगिल विजय दिवस पर बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने 1999 के कारगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने उनके शौर्य को याद किया। चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीद वीर जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने देश की रक्षा में बलिदान देने वाले सैनिकों के साहस और शौर्य को नमन किया। दतिया में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर भाजपा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि युवाओं ने भ्रष्टाचार और अहंकार के खिलाफ आवाज उठाई है और ये बदलाव की शुरुआत है।
दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता आरपी सिंह ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष छात्रों के कंधे पर राजनीति कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी युवाओं और छात्रों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। द्रास में कारगिल विजय दिवस पर सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के जवान अदम्य साहस और क्षमता के प्रतीक हैं और सेना देश की प्रगति में पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। पटना में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बांकीपुर उपचुनाव को लेकर कहा कि यह पटना का दिल है। उन्होंने दावा किया कि एनडीए बड़े अंतर से जीत हासिल करेगी और सरकार से जनता के भरोसे पर काम किया है। कारगिल विजय दिवस पर दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बलिदान को याद किया। कारगिल विजय दिवस पर देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित शौर्य स्थल में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बलिदान को नमन किया। धनबाद के तोपचांची में ड्यूटी के दौरान सुरक्षा गार्ड राम प्रसाद बाउरी की मौत हुई है। टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने परिजनों को 5 लाख सहायता सौंपी है। ग्रेटर नोएडा की एल्डिको सोसाइटी में एसटीपी टैंक की सफाई के दौरान कर्मचारी बेहोश हुआ। बचाने उतरे सिक्योरिटी गार्ड समेत दोनों की दम घुटने से मौत हुई। झांसी में संदिग्ध जहर कांड में महिला की मौत, 5 वर्षीय बेटी गंभीर। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए। पुलिस घरेलू विवाद समेत सभी पहलुओं से जांच में जुटी है। हापुड़ में रेलवे ट्रैक पर ईयरफोन लगाकर गाने सुन रहे युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हुई। पुलिस जांच में जुटी, परिवार में मातम पसरा। पश्चिम मेदिनीपुर में जंगल में डकैती की साजिश रचते 6 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने वाहन हथियार बरामद किए। सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा। सक्ती के हसौर थाने में पथ आरक्षक जय लहरों ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या की। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच में जुटी है। चंदौली के ढिगवट गांव में नहर में पानी न आने पर किसानों का प्रदर्शन, सफाई में भ्रष्टाचार का आरोप, सिंचाई बहाल नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। चंदौली के दुल्हीपुर में जमीनी विवाद में पिता पुत्र पर लोहे की रॉड और लाठी डंडों से हमला, दोनों घायल। मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश जारी है। लखनऊ के विकास नगर में शहनाई गेस्ट हाउस के पास मकान में लगी आग लगने से अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोग राहत और आग जुटाने में जुटे हैं। अयोध्या के बनबीरपुर में देसी शराब की दुकान पर दबंगों ने हमला कर कर्मचारियों से मारपीट की। साथ ही साथ पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। ईटा में युवक दीपक संदिग्ध हालात में घर के अंदर मृत मिला। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। हर पहलू से मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। बलिया में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, एक आरोपी घायल, दूसरा गिरफ्तार। मौके से तमचा कारतूस बरामद। मामले में आगे की जांच जारी है। बिजनौर के आनंदीपुर में प्रेमी हत्याकांड ने नया मोड़ ले लिया है। प्रेमिका ने जहर खाकर जान दी। हत्या में भाई समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए और जेल भेजे गए। Masterpiece needs a signature. Finally, our dream home. अभी कुछ बाकी है। क्या? अवंती The hardware not made for everyone, just the elite. क्या आपका अस्पताल नर्सेस और डॉक्टर्स की कमी से परेशान है? अब पेशेंट केयर पर समझौता नहीं। IITR इंडिया इंटरनेशनल टेक्निकल रिक्रूटर्स नेशनल और इंटरनेशनल एम्प्लॉयर्स ऑफ एम्प्लॉयज के लिए एक ही मीटिंग पॉइंट। हम रिक्वायरमेंट्स मैच कर सही ऑप्शंस देते हैं। यूपी में सियासी हलचल तेज, शह मात का होने लगा खेल। जनता के हाथ में सत्ता की चाबी, आवाम से किसका बैठेगा मेल। समझे उत्तर प्रदेश की राजनीति सिर्फ टीवी 100 पर। मैदान की राजनीति हो या पहाड़ की सियासी चाल,
चार धाम की श्रद्धा हो या पलायन की पीड़ा, खिसकती चट्टानों से लेकर आसमानी आफत तक, दशकों से टीवी 100 खड़ा हर उत्तराखंडी के साथ। टीवी 100 बना आपकी प्रयागराज में पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक गौ तस्कर घायल, 8 गिरफ्तार, 355 किलो गोवंश का मांस, हथियार बरामद, पुलिस पर फायरिंग के बाद कार्रवाई। बरेली में छात्रों ने शिक्षक, चौकी इंचार्ज और सिपाही से मारपीट की, शिक्षक की तहरीर पर केस दर्ज, मुख्य आरोपी छात्र संजय गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में 6 वर्षीय मासूम की मौत मामले में ठेकेदार समेत 3 पर एफआईआर, ठेकेदार गिरफ्तार हुआ, ब्लैकलिस्ट प्रक्रिया शुरू, सुरक्षा लापरवाही की पुष्टि। श्रावस्ती में दोस्तों संग नहाने गई 11 वर्षीय अश्वनी की नहर में डूबने से हुई मौत, देर रात शव बरामद किया गया, पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। सीतापुर के मछरेहटा में अवैध अस्पताल संचालन का आरोप, छोला छाप से इलाज कराने और स्वास्थ्य विभाग व स्थानीय संरक्षण में अस्पताल चलने का दावा। कौशाम्बी में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मां और 6 वर्षीय बेटा झुलसे, ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया, दोनों अस्पताल में भर्ती। बाराबंकी के हैदरगढ़ में जलभराव से परेशान 12 वार्डों में चेयरमैन ने खुद मोर्चा संभाला, नाला नाली निर्माण शुरू हुआ, व्यापारियों और स्थानीय लोगों को राहत की उम्मीद। छत्तीसगढ़ सरकार ने त्रुटिपूर्ण बिजली बिल सुधार के लिए आवेदन की अवधि 3 महीने बढ़ाई, उपभोक्ता ऑनलाइन या फिर विभागीय कार्यालय में आवेदन कर सकेंगे। धनबाद के बरोरा में बिजली तार जोड़ने को लेकर 2 गांव भिड़े, पथराव, मारपीट और फायरिंग के आरोप में 3 दर्जन घायल, पुलिस जांच जारी। महाराष्ट्र टीईटी परीक्षा पेपर लीक मामले में बिहार से 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, दोनों की भिवंडी अदालत में पेश किया जाएगा, जहां इन्हें 3 जुलाई 2026 तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। यमुनानगर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत लाखों युवाओं ने मैराथन के जरिए नशा मुक्त हरियाणा का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि सरकार नशे के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई करती रहेगी। यमुनानगर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यूथ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशा मुक्त हरियाणा अभियान से जोड़ना और स्वास्थ्य जीवन शैली के प्रति जागरूक करना है। कारगिल विजय दिवस पर द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक में लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा के लिए पद से बड़ा देश, युवा पीढ़ी और छात्र हैं। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसी भावना को दर्शाता है और भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री नियुक्त होने के बाद प्रहलाद जोशी ने कहा कि वे इस जिम्मेदारी को कर्तव्य निष्ठा और विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में अपनी पूरी क्षमता से काम करने का भरोसा जताया। किसान नेता राकेश टिकैत ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को देर से उठाया गया कदम बताया। उन्होंने कहा कि छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाए और आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा मिले। टिकैत ने कहा कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा और संयुक्त किसान मोर्चा छात्रों के साथ मजबूती से खड़ा है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे और संपत्तियों में कथित घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार दोषियों को बचा रही है। उन्होंने दावा किया कि अखिलेश यादव ने 1 महीने पहले ही यह मुद्दा उठाया था, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पटना के एग्जीबिशन रोड पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए जेडीयू नेता तेज प्रताप यादव को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद उन्हें बेउरू जेल भेजा गया। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में दूसरी एसआईटी के गठन पर कहा कि दान पात्र में चोरी महापाप है। पहली एसआईटी ने छोटे खुलासे किए हैं, अब नई एसआईटी बड़े खुलासे करेगी।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री नियुक्त होने पर भाजपा सांसद प्रहलाद जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वह उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेगी और पदभार संभालने के बाद विस्तार से बात करेंगी। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि सरकार सभी को साथ लेकर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि हर मुद्दे का समाधान बातचीत और संवाद के जरिए निकालने की दिशा में काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में से देश में हिंसा भड़काने की कथित विदेशी साजिश नाकाम हुई है। उन्होंने दावा किया कि प्रधान ने पहले ही इस्तीफा सौंप दिया था और पार्टी के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। फिरोजाबाद में मंत्री जयवर सिंह ने सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की मान्यता मिलने पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लिए ये ऐतिहासिक गौरव का क्षण है और अब राज्य में यूनेस्को मान्यता प्राप्त 4 विश्व धरोहर स्थल हैं। महाराष्ट्र के वाशिम में शॉर्ट सर्किट के कारण 4 दुकानों में आग लग गई। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का अभियान शुरू किया। फिलहाल किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा। दिल्ली में प्रदर्शन के चलते बंद किए गए सभी मेट्रो स्टेशन फिर से खोल दिए गए हैं। डीएमआरसी ने पूरे नेटवर्क पर एंट्री और एग्जिट सामान्य होने की पुष्टि की। मध्य दिल्ली के 18 स्टेशनों पर 4 दिनों से लगे प्रतिबंध हटने से लाखों यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। कानपुर पुलिस ने 25 लाख से अधिक बोतलों की अवैध कोडीन सिरप तस्करी के मुख्य आरोपी वेद प्रकाश शिवहरे को गिरफ्तार किया। करीब 1 महीने की निगरानी के बाद हुई कार्रवाई में आरोपी की अवैध संपत्तियां जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। त्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में अदालत ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश गिरी बाला सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने इस फैसले के बाद मामले की आगे की सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए नई एसआईटी का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद टीम में से 2 आईपीएस अधिकारियों को शामिल किया गया है। एसआईटी में लखनऊ कमिश्नर विजय विश्वास पंत, डीआईजी अयोध्या सोमेन वर्मा और एसएसपी अयोध्या गौरव ग्रोवर भी शामिल हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एलजीबीटीक्यू कार्यक्रम के दौरान एक वैन भीड़ में घुस गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि कम से कम 15 लोग घायल हुए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हरदोई में कारोबारी पंकज अग्रवाल के घर हुई करोड़ों की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। 3 नौकरों ने खाने में नींद की गोलियां मिलाकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर 1.29 करोड़ बरामद किए जबकि 2 नाबालिगों को भी संरक्षण में लिया गया है। संभल में गंगा एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 2 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि करीब 3 दर्जन लोग घायल हुए। घायलों को बहजोई सीएचसी में भर्ती कराया गया है। कई को जिला अस्पताल रेफर किया गया। यात्रियों ने चालक को झपकी आने और बस के गलत दिशा में चलने का आरोप लगाया। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क स्थित कला धाम सोसाइटी के पास पानी से भरे 15 फीट गहरे गड्ढे में डूबने से 6 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। परिजनों ने प्राधिकरण पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि पाइपलाइन और बोरिंग कार्य के लिए खोदे गए गड्ढे के आसपास न बैरिकेडिंग थी और न ही कोई चेतावनी बोर्ड। बाराबंकी में सड़क हादसे में घायल 10 वर्षीय बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने लालपुर करौता चौराहे पर शव रखकर प्रदर्शन किया। लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषी चालक पर कड़ी कार्रवाई और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है।